प्रश्न है कि भगवान को फूल चढ़ाने से कोई दोष लगता है या भगवान खुश होते हैं। खुश होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई संभावना है ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई दोष बचता नहीं जो तुम पर ना लगे। असीम सौंदर्य से भरे हुए ये पुष्प परमात्मा को पहले ही समर्पित हैं। ये पहले से ही परमात्मा के नृत्य में झूम रहे हैं और इन्हें तोड़कर मुर्दा कर देना बेवकूफ़ी। हम क्यों पुष्प तोड़ते हैं? उसका सिर्फ एक कारण है कि हम खाली हाथ कैसे जाएं। कुछ ना कुछ लेकर परमात्मा के घर चलते हैं, तो कुछ नहीं तो फूल ही तोड़ देते हैं। एक लोटा जल ले लिया, इस कारण से हम पुष्प तोड़ लेते हैं। लेकिन अगर गहरे में देखो तो जगदीश चंद्र बसु से लेकर जो अभी तक के प्रयोग हुए हैं वह साफ इशारा करते हैं। और ये असलियत है, सत्य है कि वृक्षों में भी भाव है। जीवन तो है ही, भावनाएं भी। जब उन्हें काटा छाटा जाता है, तोड़ा जाता है, वह दर्द से गुजरते हैं, एक नए तरह के दर्द को अनुभव करते हैं। और जब पानी नहीं मिलता तब वह चीखते चिल्लाते हैं। और जब किसी वृक्ष के पास आप प्रेम पूर्वक खड़े होते हैं, अचानक से उसके पुष्प को तोड़ लेते हैं, तब वह वृक्ष एक नए कन्फ्यूजन से भर जाता है कि ये आदमी इतना प्रेम से भरा हुआ, इसने मेरे फूल को कैसे तोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इसने मुझ पर हमला कर दिया? आपके द्वारा तोड़े गए फूल वृक्ष अपने ऊपर हमला मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फूल तो मुरझा जाते हैं। मुरझा जाएं, इससे बेहतर है कि हम भगवान को अर्पित कर दें, समर्पित कर दें। तो मुरझा तो तुम भी जाओगे एक रोज, मुर्दा तो तुम भी हो जाओगे एक रोज। अभी काट दें तुम्हें, समर्पित कर दें ईश्वर को। नरबली की प्रथा इसी भांति, इसी कुतर्कों से शुरू हुई थी। पुष्प भी जीवित हैं, वृक्ष भी जीवित है, उनमें जीवन है, उनमें दर्द है, उनमें सुख है। गांव का आदमी यदि बीमारी रहित सर्वाधिक है और लंबा जीता है शहर के मुकाबले, शहर में सुविधाएं ज़्यादा होने के बाद भी गांव का आदमी डिप्रेशन में नहीं जाता, आत्महत्या नहीं करता। उसका कारण है प्रकृति के नज़दीकी। जितना आदमी प्रकृति के नज़दीक है उतना डिप्रेशन से दूर है, तनाव से दूर है, आत्महत्या से दूर है, बीमारियों से दूर है। और गांव का प्रत्येक आदमी कभी ना कभी वृक्ष के समीप जरूर जा रहा है। और कुछ गांव के ऐसे लोग हैं कि वो इतने भावुक हैं कि उनके बगीचे का अगर आप पुष्प तोड़ लें तो बड़ी लड़ाई हो सकती है। वह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके वृक्ष को किसी भांति कोई हानि पहुंचाए। उन्हें शायद वृक्षों की कीमत, पर्यावरण की जीवंतता का आभास है, उन्हें भान है प्रकृति का, इसलिए वो ऐसा व्यवहार करते हैं। मैंने आपसे साफ कह दिया है कि फूलों को भी पीड़ा होती है, वृक्षों को भी पीड़ा होती है। यदि आप फिर भी पुष्प तोड़कर समर्पित करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक पीड़ा जो आप महसूस करते हैं वही पीड़ा वृक्ष भी महसूस करता है जब उसके वृक्ष के पुष्पों को आप तोड़ते हैं। इसलिए बेहतर होगा, परमात्मा हर कण में खिला हुआ है और समर्पित करना है, कुछ चढ़ाना है तो अपने आप को जाकर चढ़ाओ। उससे बड़ा पुष्प कोई नहीं है तुम्हारे पास। जिस दिन अपने आप को समर्पित कर देते हो, अपने आप को जाकर चढ़ा देते हो, उस दिन अद्भुत घटना घटित होती है। उसी रोज ध्यान के, भक्ति के, परमात्मा के सारे मार्ग खुल जाते हैं जिस रोज तुम अपने आप को समर्पित कर देते हो। और जब तक बाहर से वस्तुओं को उठाकर या जीवित वस्तुओं को उठाकर आप चढ़ाते रहेंगे तो इसमें तो आप बच रहे हैं। तो कृपा करे किस पर, प्रकट हो किसके लिए? क्योंकि समर्पित तो पुष्प हो रहा है। अगर होना भी पड़े तो पुष्प के लिए होगा, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुमने तो समर्पित नहीं किया अपने आप को। और फिर असलियत ये भी है कि जब आप पुष्प को तोड़ते हैं तो बहुत प्रसन्न नहीं होते। कभी किसी दिन देखना, जब पुष्प तोड़ने जाना तो शरीर हल्का मुरझाया हुआ होता है, चेहरा हल्का मुरझाया हुआ। और जब फूल तोड़कर आप आ जाते हैं, चेहरा थोड़ा सा खिला हुआ होता है। या तोड़ने से पहले या तोड़ने के बाद थोड़ा सा खिले हुए होते हैं। अब भी आप तोड़ना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन जब चेहरा मुरझाया हुआ है उसका कारण केवल आपकी जागृति है, जिसके लिए आप भी राजी नहीं हैं कि फूल तोड़े जाएं। बेहोशी वश, नियमों के वश, किसी से सुनी सुनाई बातों के वश आप जाकर तोड़ लेते हैं, लेकिन उसके पक्ष में आपकी जागृति आपके साथ नहीं होती। इसलिए चेहरा हल्का मुरझा जाता है जब आप फूल तोड़ते हैं, वृक्ष को हानि पहुंचाते हैं, तो बहुत प्रसन्नता में आप नहीं रहते हैं। और जो संत, धर्मगुरु फूलों को रौंदते हैं, कुचलते हैं, उनके ऊपर से गुजर जाते हैं,
और अपने आप को संत कहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं, वह किसी भी तरह से ना तो संत हैं और ना ही किसी तरह से धर्मगुरु हैं, जिसके अंदर इतनी भी करुणा नहीं, इतनी भी संवेदना नहीं कि वह पुष्पों के जीवन को देख सके, वृक्षों की अहमियत को समझ सके। ऐसे व्यक्ति को संत कहना, ऐसे व्यक्ति को धर्मगुरु कहना मूर्खतापूर्ण है। तो शायद आप समझे होंगे कि फूल चढ़ाने हैं या अपने आप को चढ़ाना है, और मैं सलाह देता हूं कि फूलों को या दूसरी सामग्रियों को छोड़कर जिस रोज अपने आप को चढ़ा दोगे, दैवी घटना उसी क्षण उसी दिन घट जाएगी। कभी अपने आप को चढ़ा कर देखो और उसकी अनुभूति फिर कहना। बहुत धन्यवाद।